बोलो हर हर महादेव, जय श्री महाकाल, जय श्री कृष्ण। हेलो मेरे प्यारे मित्रों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे धार्मिक यूट्यूब चैनल ज्ञान का समुद्र पर। आज हम आपको एक वीडियो पेश करने जा रहे हैं जो हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथों में कलयुग के वर्णन को प्रस्तुत करता है। ये वीडियो हमें उन भविष्यवाणियों के महत्व को समझाने का प्रयास करता है जिन्हें भगवान श्री कृष्ण ने दिए थे। कलयुग के सत्य को जानने और समझने के लिए कृपया हमारे साथ बने रहें और इस अद्वितीय वीडियो का आनंद लें। हमारे साथी दर्शकों से हमारा एक ही अनुरोध है, कमेंट बॉक्स में श्रद्धा और भक्ति के साथ जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। भगवान श्री कृष्ण के वचनों में कलयुग का वर्णन करते समय जो भविष्यवाणियां दी गई हैं, वो हमें कलयुग की अनोखी पहचान के पीछे झांकने का मौका देती हैं। कलयुग के आने के साथ ही जो बदलाव और परिवर्तन सामने आएंगे, वो हमारे जीवन तथा समाज के स्वरूप को गहरी रूप से प्रभावित करेंगे। यह विचारशील चरण में हम उन सभी पहलुओं को जानेंगे जिनसे कलयुग का चेहरा और लोगों की व्यवहारिकता बदल जाएगी। हम आपको हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथों में छुपे रहस्यमय कलयुग के वर्णन के बारे में बताएंगे। गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण और अग्नि पुराण जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में कलयुग की भविष्यवाणियों का सबसे अद्वितीय वर्णन है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने हजारों वर्ष पहले इस युग के आने वाले दुखद दौर को चित्रित किया। ये ग्रंथ हमें कलयुग की भविष्यवाणियों के सच को समझने का मौका देते हैं, जिससे हम अपने जीवन को और भी बेहतर बना सकते हैं। हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथ गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण आदि ग्रंथों में कलयुग का वर्णन किया गया है। कलयुग में स्त्री और पुरुष का व्यवहार कैसा होगा, इसका विस्तार से वर्णन मिलता है। आज का मनुष्य यदि इन ग्रंथों में किए हुए कलयुग के वर्णन को पढ़ेगा तो वो भयभीत हो जाएगा। कलयुग का जो वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने हजारों वर्षों पहले किया है, यदि आज के इस समय में देखेंगे 211 शब्द सच साबित हो रहा है। जैसा कलयुग के बारे में कहा गया है वो पूरा का पूरा सच है। स्त्रियों के विषय में जो भी बातें कही गई है उनका एक एक शब्द सच होता दिखाई दे रहा है। आज हम आपको भगवान श्री कृष्ण द्वारा वर्णित कलयुग के बारे में बताने जा रहे हैं। गरुड़ जी द्वारा पूछे जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कलयुग की भयावहता का वर्णन किया है। श्री कृष्ण कहते हैं, सतयुग, त्रेता युग, कौप युग और कलयुग ये 4 युग है। इन चारों युगों में कलयुग सबसे छोटा और सबसे भयंकर है। कलयुग ही सबसे दुखदायक है। कलयुग में पाप जब उसके अंतिम चरण पर होगा, धर्म का संपूर्ण नाश हो जाएगा, तभी भयंकर प्रलय से इस सृष्टि का विनाश होगा। भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग में स्त्री और पुरुष कैसे होंगे, उनके कर्म कैसे होंगे, उनका व्यवहार एवं स्वभाव कैसा होगा, इसके बारे में बताया है। आइए आपको संक्षिप्त में बताते हैं पुराने में कलयुग का वर्णन किस प्रकार से किया है। सबसे पहली बात, बलवान पुरुष ही सबका स्वामी होगा। गरुड़ पुराण के अनुसार चाहे वो किसी भी कुल में जन्मा क्यों ना हो, जो बलवान होगा वही सभी का स्वामी होगा। वो सभी वर्णनों से कन्या ग्रहण करेगा। दूसरी बात, कल युग में जिस भी व्यक्ति के मुख से जो कुछ भी निकल जाएगा उसे ही शस्त्र समझा जाएगा। कलयुग में ढोंग और पाखंड उसके अंतिम चरण पर होगा। इस समय मनुष्य पिशाच, दानों, मुर्दे, मशान, ढोंगियों की पूजा करेंगे, उन्हें ही देवता मानेंगे। उन ढोंगियों को देवताओं के ऊपर सान दिया जाएगा अथवा उन्हें देवताओं का अवतार मानकर उनकी पूजा की जाएगी। तीसरी बात, कलयुग में उपवास, व्रत, दान, धर्म, तप आदि प्रकार के कार्य लोग अपनी इच्छा के अनुसार करेंगे। कोई विधि का पालन नहीं करेगा। वो पास एवं व्रत में लोग किसी भी चीज का सेवन करेंगे। चौथी बात, कलयुग में थोड़ा सा ही धन प्राप्त करने पर लोगों को धनवान होने का गर्व हो जाएगा। मनुष्य धन का उपयोग दिखावे के लिए करेगा। हर कोई स्वयं को धनवान दिखाने में लगा रहेगा। 5 बात, जो पति धनहीन होगा अथवा जिसके पास पैसा नहीं होगा उस पति को स्त्रियां छोड़ देंगी और कलयुग में धनवान पुरुष स्त्रियों का पति होगा। जो मनुष्य अधिक धन कमाएगा वही स्त्रियों का स्वामी होगा। छठी बात, कलयुग में मनुष्य केवल दूध के लिए गाय को पालेगा, लेकिन गाय की कभी सेवा एवं पूजा नहीं करेगा। साथ ही बात, कलयुग में मनुष्य का सारा धन घर बनाने में ही खर्च हो जाएगा। वह दान धर्म कभी नहीं करेगा। प्रत्येक मनुष्य की बुद्धि केवल धन कमाने में लगी रहेगी, वो ईश्वर में अपना मन कभी नहीं लगाएगा। 8
बात कलयुग में स्त्रियां केवल सुंदर पुरुष की कामना में है। स्वच्छ चरणी होंगी वो सुंदर पुरुष की राह में, वो शास्त्र दंड धर्म किसी को नहीं मानेगी। सभी सत्तरीय पापी तथा व्याभिचारी पुरुषों से ही प्रेम करेगी। सदाचारी और धर्म के पथ पर चलने वाले पुरुषों से सभी स्त्रियां देवेश करेगी। नवी बात कलयुग में मनुष्य को अन्याय करके धन प्राप्त करने में आनंद महसूस होगा, उन्हें दूसरों को दान करने में, हाँ थोड़ा दूसरों को भोजन कराने में ही सुख की अनुभूति नहीं मिलेगी। 10वीं बात कलयुग में मनुष्य एक एक दमड़ी के लिए स्वार्थ करेंगे, किसी को एकदम दी की भी सहायता नहीं करेंगे। 11 के बाद कलयुग में लोग बिना स्नान किए भोजन करेंगे, अग्निदेवता एवं अतिथियों का पूजन नहीं करेंगे। कल भी की स्त्रियां विषय लोभ, छोटे शरीर वाली, ज्यादा भोजन करने वाली, कम संतान उत्पन्न करने वाली और मंदभाग्य होगी। वे दोनों हाथों से अपने सिर को कुचलते हुए गुरुजनों एवं पति का अपमान करेगी। दलित की महिलाएं अपना ही पेट पालने में तत्पर तथा गंदा रहने वाली, कड़वी वाणी बोलने वाली और झूठ बोलने वाली होगी। कलयुग की स्त्रियां दुराचारी, पुरुषों की इच्छा रखने वाली और पराये पुरुषों के साथ स्वच्छता होकर विहार करेगी। कलयुग में योग, तपस्या और सात्विक भोजन के अभाव से लोग छोटी आयु में ही मृत्यु को प्राप्त करेंगे। कलयुग का अंतर समय निकट आने पर महिला आयु 7-8 वर्ष की आयु में ही गर्भवती बनेगी और 12 वर्ष की आयु में ही उनके बाल पक जाएंगे। कोई भी मनुष्य 20 वर्ष से अधिक जीवित नहीं बच पाएगा। जबलपुर, राशि होने लगे सभी खेत अनाज उत्पन्न नहीं कर पाएंगे। सूर्य अधिकत और उष्ण होंगे, सभी फल रस से रहित होंगे और हर तरफ केवल शमी के पेड़ ही दिखाई देंगे, तो समझ लेना चाहिए कि अब कलयुग का अंत निकट आ चुका है। इस वीडियो ने हमें हमारे पुराणों में कलयुग के वर्णन के महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ रूपांतरित किया। आपने इस वीडियो को देखकर हमारे संस्कृति और धर्म के रोचक पहलुओं को समझने का एक महत्वपूर्ण मौका प्राप्त किया है। आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी विचार जरूर साझा करें। धन्यवाद।